नमस्कार। फ्यूचरविल पाठशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चे, हम बात कर रहे थे भारत का भौतिक विभाजन यानी कि फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। और फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया में हम उत्तर के पर्वतीय प्रदेश कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद में हमारा टॉपिक चला था उत्तर भारत के मैदान। मेरे प्यारे बच्चे, उत्तर भारत के मैदान यानी कि लास्ट सीरीज अपन कंप्लीट कर चुके हैं। और उसके बाद में आपको मेरे प्यारे बच्चे थंबनेल में दिख रहा होगा कि हम प्रायद्वीपीय भारत में यानी कि पेनिनसुलर इंडिया में एंट्री कर चुके हैं। मेरे प्यारे बच्चे, हम कई टॉपिक पढ़ते हैं, चाहे वो ड्रेनेज सिस्टम हो यानी कि अपवाह तंत्र हो, चाहे हम मिनरल रिसोर्सेस पढ़ रहे हो, चाहे मेजर इंडस्ट्री पढ़ रहे हो, चाहे वेजिटेशन पढ़ रहे हो, चाहे सोयल पढ़ रहे हो। तो मेरे प्यारे बच्चे, कहीं ना कहीं जो है फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया जो है वो ये माना जाता है कि ज्योग्राफी की आत्मा है, ज्योग्राफी का हार्ट है, सोल है। यदि किसी बच्चे का जो है फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया क्या फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया बिल्कुल शानदार है, तो मेरे साथियों इसका मतलब ये मान के चलिए कि वो ड्रेनेज सिस्टम वाला, ठीक है, यानी कि अपवाह तंत्र, मिनरल रिसोर्सेस, मेजर इंडस्ट्रीज, वेजिटेशंस, क्लाइमेट, यानी कि ज्योग्राफी की कंप्लीटली कहीं ना कहीं उसकी बेसिक पकड़ बन जाती है। यही नहीं मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, स्टैटिक जीके के कई पोर्शंस जो है, चाहे हम नेशनल पार्क की बात कर रहे हो, ठीक है, चाहे बायोडाइवर्सिटी पार्क्स की हम बात कर रहे हो, ठीक है, मेजर टॉपिक्स जो है, चाहे हम ट्रांसपोर्ट यानी कि परिवहन की बात कर रहे हो, वो सारे के सारे टॉपिक भी क्या हो जाते हैं, कवर हो जाते हैं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, एसएससी फाउंडेशन बैच में जो है मैं आपको जिस तरह फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया बता रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल जीरो यानी कि बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक कवर करवा रहा हूँ, ताकि इसके इर्द गिर्द आने वाले सारे के सारे टॉपिक जो है वो आपके क्या हो जाए, स्ट्रोंग हो जाए। चलिए शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे बच्चे प्रायद्वीपीय भारत यानी कि पेनिनसुलर इंडिया के साथ। मेरे प्यारे बच्चे, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सोच रहे होंगे कि हिंदी में थंबनेल बनाया हुआ है प्रायद्वीपीय भारत, तो कहीं ना कहीं जो है ये हमारे लिए नहीं है। मैं ये मान कर चल रहा हूँ कि मेरे प्यारे बच्चे आप ध्यान दीजिएगा, ये क्लास बिल्कुल बाइलिंगुअल होने वाली है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो आइए ध्यान देते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे हम बात कर रहे होंगे, ध्यान दीजिएगा भाई, जब हम किसकी बात करते हैं, जब हम बात कर रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चे किसकी, प्रायद्वीपीय भारत की, पेनिनसुलर इंडिया की, तो सबसे पहले एक पेनिनसुलर इंडिया का एक मैप ड्रॉ कर रहे होंगे। क्या, पेनिनसुलर इंडिया का एक मैप ड्रॉ कर रहे होंगे, और मैप के थ्रू हम समझने का प्रयास कर रहे होंगे कि पेनिनसुलर इंडिया जो है वो कहाँ एग्जिस्ट करता है। उम्मीद है आप भी जो है मैप की यानी कि इतने दिन में जो है, ठीक है, मेरे को फॉलो करते करते कम से कम आपको मैप का जो है आइडिया तो लग गया होगा कि मैप कैसे बनता है। मेरे प्यारे बच्चे, मैप की प्रैक्टिस जो है वो बहुत जरूरी है। वो जरूरी इसलिए है मेरे प्यारे बच्चे कि यदि मैप आपका अच्छा है ज्योग्राफी में, तो यूं मान के चलना, क्या, आप यूं मान के चलना कि आप ज्योग्राफी के ऊपर, ज्योग्राफी में आपकी कमांड ठीक ठाक हो जाएगी, ज्योग्राफी में आपकी कमांड ठीक ठाक मात्रा में हो जाने, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये वाला पार्ट आप ध्यान दो। जब अपन बात कर रहे होते हैं ये वाला यानी कि ऊपर का, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश में कंप्लीट करवा चुका हूँ, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश कंप्लीट करवाने के बाद में, ठीक है, आज हम बात कर रहे होंगे प्रायद्वीपीय भारत की। किसकी बात कर रहे होंगे, प्रायद्वीपीय भारत की। जब मेरे प्यारे बच्चे प्रायद्वीपीय भारत की बात कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। इस लाइन के थ्रू आप ये समझ जाओगे कि हाँ सर, यहाँ तक जो है क्या है, प्रायद्वीपीय भारत। तो देखिए आप, ये लाइन यानी कि मैं ये वाला एरिया हटा दिया, पंजाब हरियाणा का मैदान, उत्तर प्रदेश का मैदान, और ये वाला एरिया जो है कंप्लीट मैं यहाँ तक कवर कर रहा हूँ, मेघालय तक। कहाँ तक कवर कर रहा हूँ, मेघालय तक मैं कवर कर रहा हूँ। ये कंप्लीट पार्ट जो है इंडिया का जो आएगा, ये किसका पार्ट है मेरे प्यारे बच्चे, ये जो पार्ट आएगा इसको हम बोलते हैं पेनिनसुलर इंडिया यानी कि प्रायद्वीपीय भारत। कुछ इसको इस तरह समझने का प्रयास कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे, इसको इस तरह समझने का प्रयास कीजिए कि ये वाला जो पूरा पार्ट आएगा, क्या, ये वाला पूरा पार्ट जो आएगा, इसको हम क्या बोल रहे होंगे कि सर हम इसको बोलेंगे प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है, इसको हम बोल रहे होंगे प्रायद्वीपीय भारत बोल रहे होंगे। तो आइए ध्यान दीजिएगा, इस क्लास को बिल्कुल जो है आप बिल्कुल इत्मीनान से आराम आराम से इस क्लास को लीजिए, ठीक है, यकीन मानिए, यकीन मानिए आपका ज्योग्राफी जो है वो ओवरऑल कवर हो जाना है, ठीक है, यानी कि आप ज्योग्राफी के मास्टर बन जाओगे। तो ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, क्या, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि ये वाला पार्ट जो है वो किसका है,
ये वाला पार्ट यानी कि जो मैं राउंड लगाया हूं अभी, सर्किल बनाया हूं, ये इसको अपन बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत। क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय भारत अपन बोल रहे होते हैं। इसके अलावा ये वाला जो पार्ट है गुजरात वाला, कौन सा? गुजरात वाला पार्ट है, ये किसका हिस्सा है? ये प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। तो ये व्हाइट वाला जितना भी पार्ट देख रहा है, मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको सामने ड्राइंग करके नहीं बता रहा, मैं आपके सामने एक ऐसा डायग्राम बनाना चाहता हूं जिसके थ्रू आपको यूं लग जाए, क्या यूं लग जाए आपके बस ऐसे दिमाग में छप जाए, दिमाग में छप जाए। तो ये वाला जो पार्ट है वो कौन सा है मेरे प्यारे बच्चे? इसको हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत। क्या हम बोल रहे होते हैं कि ये सर क्या है? ये प्रायद्वीपीय भारत है। ठीक है, तो आइए हम ध्यान दे रहे होंगे, प्रायद्वीपीय भारत की बात कर रहे होंगे। ठीक है, ये पूरा पार्ट किसका है? ये पूरा पार्ट मेरे प्यारे बच्चे ये है प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत। जब हम प्रायद्वीपीय भारत की बात कर रहे होते हैं, पेनिनसुलर इंडिया की बात कर रहे होते हैं, तो आइए हम एक अलग से सेपरेट मैप के माध्यम से प्रायद्वीपीय भारत को समझ रहे होंगे। ठीक है, और सबसे पहले बात कर रहे होंगे प्रायद्वीपीय भारत का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है, प्रायद्वीपीय भारत में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे आप इसमें ये ध्यान दीजिएगा, जब हम किसकी बात कर रहे होते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की बात कर रहे होते हैं, तो प्रायद्वीपीय भारत में क्या, किसमें? प्रायद्वीपीय भारत में जब आप बात कर रहे होते हैं तो प्रायद्वीपीय भारत को कुछ इस तरह हम पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप, ठीक है, मैं इसको बैकग्राउंड को एक बार थोड़ा ब्लैक रखना चाहता हूँ, तो आप 1 मिनट, मैं इसका बैकग्राउंड थोड़ा चेंज कर देता हूँ ताकि आपको देखने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, तो यानी कि आने वाली जितनी भी स्लाइड्स होगी वो आपको किस तरह दिखेगी? वो आपको वाइट नहीं दिखकर, ठीक है, वो कैसी दिखेगी आपको? तो आइए भाई, आइए हम इसकी बात कर रहे होंगे, और यहाँ पर अब आप जो है बिल्कुल जो है धैर्य बनाए रखे, धैर्य बनाए रखे। टॉपिक का नाम क्या था कि सर पेनिनसुलर इंडिया पढ़ रहे हैं अपन, पेनिनसुलर इंडिया या प्लेट्यू, पेनिनसुलर इंडिया या प्लेट्यू, प्रायद्वीपीय भारत या पठार, यानी कि या तो आप प्रायद्वीपीय भारत बोल दो, या मेरे प्यारे बच्चे आप क्या बोल सकते हो? प्रायद्वीपीय पठार भी इसको बोल सकते हो। ठीक है, जब हम बात कर रहे होते हैं किसकी? पेनिनसुलर इंडिया की, तो पेनिनसुलर इंडिया में हम इसको जो है कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चे? हम इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे होंगे? हम इसको डिवाइड करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये है अपना टॉपिक, तो नोट्स बनाते चलिए, आपका टाइम भी बचेगा। ठीक है, आपका टाइम भी इससे कहीं ना कहीं जो है बहुत ज़्यादा सेविंग हो रहा होगा। तो आप कोशिश करके चलिए कि हाथों हाथ जो है टॉपिक के हाथों हाथ आपको क्या बनाना है? नोट्स बनाने हैं। मैं अभी भी बोल रहा हूँ आपसे कि नोट्स मस्ट बी नेसेसरी, चाहे आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी आप कर रहे हो, आपके लिए क्या जरूरी है मेरे प्यारे बच्चे? आपके लिए जो जरूरी होने वाला है वो क्या है? वो है नोट्स। ठीक है, इसी के साथ हम क्या कर रहे होंगे, इस टॉपिक को यानी कि कंप्लीट इस टॉपिक को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे होंगे। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे होंगे? 2 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर रहे होंगे। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा भाई, जब हम इस पूरे टॉपिक को 2 भागों में विभाजित कर रहे होंगे, तो मेरे प्यारे बच्चे आप समझने की कोशिश करना। हम सबसे पहले इस टॉपिक की क्या पढ़ेंगे? हम सबसे पहले उत्पत्ति पढ़ रहे होंगे। क्या पढ़ रहे होंगे सबसे पहले? उत्पत्ति। तो ध्यान देना, ओरिजन, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे अपन? सबसे पहले हम उत्पत्ति की बात कर रहे होंगे। किसकी? उत्पत्ति, प्रायद्वीपीय भारत की उत्पत्ति कैसे हुई। उसके बाद में हम बात कर रहे होंगे प्रायद्वीपीय भारत का विभाजन, प्रायद्वीपीय भारत का विभाजन। मेरे प्यारे बच्चे, प्रायद्वीपीय भारत का विभाजन जो है वो अपना आप में कहीं बहुत शानदार यानी कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आपके लिए, तो वो ध्यान दीजिएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि प्रायद्वीपीय भारत का विभाजन की जब हम बात कर रहे होते हैं तो विभाजन जो है वो आपके लिए क्या, आपके लिए जो है बहुत ज्यादा क्या होने वाला है? इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए हम देखते हैं इसकी ओरिजिन, ओरिजिन की हम लास्ट में बात कर रहे होंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम प्रायद्वीपीय भारत में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए,
जब विभाजन की बात कर रहे होते हैं तो प्रायद्वीपीय भारत का विभाजन हम कई भागों में कर रहे होंगे। इसमें सबसे पहले जो बात कर रहे होंगे, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, मैं एक लाइन के थ्रू आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, अभी आप बिल्कुल धैर्य बनाए रखें, क्लास बहुत शानदार होने वाली है। क्या क्लास बहुत ही ज्यादा शानदार होने वाली है, आप टेंशन मत करो, बिल्कुल भी आप बोर नहीं होंगे। ठीक है, आपको बहुत ऐसी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही होगी, ध्यान दीजिएगा, आपको ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि आप सोच रहे होंगे कि वाह वाह। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड बिल्कुल आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं होगी। तो आइए हम देखते हैं, प्रयास कर रहे होंगे किसकी, इसके विभाजन की। तो पहला विभाजन समझने का प्रयास कीजिएगा। हम सबसे पहले किसकी बात कर रहे होंगे, प्रायद्वीपीय भारत का पहला विभाजन। और प्रायद्वीपीय भारत का पहला विभाजन जो है, इसको हम क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चे, इसका नाम है केंद्रीय उच्च भूमि। ठीक है, क्या है इसका, केंद्रीय उच्च भूमि। प्रायद्वीपीय भारत का पहला विभाजन जो हो रहा होने वाला है, वो है केंद्रीय उच्च भूमि, सेंट्रल हाईलैंड। सेंट्रल हाईलैंड क्या है मेरे प्यारे बच्चे, पहला है सेंट्रल हाईलैंड। जब प्रायद्वीपीय भारत के दूसरे भाग की अपन बात कर रहे होंगे, तो मेरे प्यारे बच्चे दूसरा भाग जो हम बोल रहे होंगे वो क्या है, ध्यान दीजिएगा। जब सेंट्रल हाईलैंड की बात करते हैं तो उसके बाद में प्रायद्वीपीय भारत का दूसरा भाग आएगा, उसको हम बोल रहे होंगे, क्या बोल रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चे, उसको बोल रहे होंगे पूर्वी पठार। क्या बोल रहे होंगे सर, इसको हम बोलेंगे पूर्वी पठार। पूर्वी पठार का मतलब है ईस्टर्न ईस्टर्न प्लेट्यू। क्या बोल रहे होंगे, ईस्टर्न प्लेट्यू बोल रहे होंगे। उसके बाद में आइए जानते हैं अपन तीसरा, इसका जो प्रायद्वीपीय भारत का तीसरा जो पार्ट आएगा। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत का तीसरा जो भाग आने वाला है, तो तीसरा भाग जो है मेरे प्यारे बच्चे क्या है, तीसरा भाग हम पढ़ेंगे दक्कन का पठार। क्या पढ़ेंगे, दक्कन का पठार। इसका मतलब आप सोच रहे होंगे कि सर दक्कन का पठार जो है वो भी किसका भाग है, दक्कन का प्लेट्यू, द दक्कन प्लेट्यू। क्या, द दक्कन प्लेट्यू, और दक्कन का प्लेट्यू किसका भाग है, ये भी भाग है किसका, प्रायद्वीपीय भारत का। उसके बाद में मेरे प्यारे साथियों, उसके बाद में हम किसकी बात कर रहे होंगे, दक्कन प्लेट्यू के बाद में हम जो है, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत में, किसमें, प्रायद्वीपीय भारत में जो है क्या पढ़ रहे होंगे, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें जब बात कर रहे होंगे तो नेक्स्ट अपन पॉइंट डाल रहे होंगे, क्या हुआ, तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि केंद्रीय उच्च भूमि यानी कि सेंट्रल हाईलैंड, पूर्वी पठार, दक्कन का पठार, कौन सा पठार, दक्कन का पठार। उसके बाद में हम बात कर रहे होंगे पश्चिमी घाट। किसकी बात कर रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चे, पश्चिमी घाट। किसकी बात करेंगे, पश्चिमी घाट, यानी कि वेस्टर्न घाट। क्या बोल रहे होंगे, वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट, दक्कन प्लेट्यू, दक्कन प्लेट्यू। क्या बोल रहे होंगे इसको, इसको हम बोल रहे होंगे दक्कन प्लेट्यू। आइए नेक्स्ट भाग देखते हैं, दक्कन। जब हम वेस्टर्न घाट की बात करते हैं, मेरे प्यारे बच्चे अभी आप टेंशन मत लीजिएगा, मैं ये आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी आप टेंशन मत लीजिएगा, मैं एक एक करके बिल्कुल आपको जो है बिल्कुल आराम से, धीरे धीरे, एक एक करके सारे टॉपिक जो है मैथ के थ्रू याद करवाऊंगा। अभी आप टेंशन मत लीजिए, सिर्फ नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, सिर्फ क्या करना है आपको, अभी नोट्स बनाते चलना है। उसके बाद में हम बात कर रहे होंगे पश्चिमी घाट के बाद में नेक्स्ट पार्ट जो आएगा मेरे प्यारे बच्चे, वो कौन सा आएगा, पूर्वी घाट। कौन सा आएगा, कि सर नेक्स्ट पार्ट जो आने वाला है वो आने वाला है पूर्वी घाट। ठीक है, यानी कि ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट्स। आइए, तो ये हो गया पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चे अपन क्या पढ़ने वाले हैं, कि सर उसके बाद में हम बात कर रहे होंगे किसकी, दक्षिण की पहाड़ियां। ठीक है, सदर्न हिल्स। क्या पढ़ रहे होंगे, उसके बाद में हम बात कर रहे होंगे दक्षिण की पहाड़ियों की। किसकी बात कर रहे होंगे, दक्षिण की पहाड़ियां, दक्षिण
की पहाड़ियां, दक्षिण की पहाड़ियां, सदर्न हिल्स, सदर्न हिल्स। क्या पढ़ रहे होंगे अपन? सदर्न हिल्स की बात कर रहे होंगे, दक्षिण की पहाड़ियों की बात कर रहे होंगे। आपने नाम सुना होगा नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम। ये सारी किसका हिस्सा है? ये दक्षिण की पहाड़ियों का हिस्सा है। उसके बाद में हम बात कर रहे होंगे, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, उसके बाद में हम किसकी बात कर रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चे? उसके बाद में लास्ट जो इसका पार्ट है वो है मेघालय मिकिर। क्या है? मेघालय मिकिर। और मेघालय मिकिर का तो आपने नाम सुना होगा। तो नेक्स्ट अपन बात कर रहे होंगे मेघालय, मेघालय मिकिर। क्या बात कर रहे होंगे? मेघालय मिकिर। ऐसे बच्चे जो अब तक समझ में नहीं आ रहा, मैं ये कह रहा हूं कि अभी आप सिर्फ नोट्स बनाने पर ध्यान दो। ठीक है, नोट्स बनाने पर आपको क्या देना है? ध्यान देना है। मैं इस टॉपिक को कंप्लीट जो है आपको बहुत शानदार तरीके से कंप्लीट करवा दूंगा। अभी आप टेंशन मत लो। ठीक है, क्योंकि जब तक सुनील सर है तो जीके जीएस में आपको टेंशन नहीं लेनी है। यानी कि जब तक मैं हूं आपको इस मामले में घबराना नहीं है भाई। ठीक है, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैं कहना ये चाह रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चे, जब पूर्वी घाट की बात कर रहे होते हैं, किसकी बात कर रहे होते हैं अपन? जब हम पूर्वी घाट की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उत्केंद्रीय उच्च भूमि, केंद्रीय उच्च भूमि के बाद में पूर्वी पठार। क्या? पूर्वी पठार। उसके बाद में हम बात कर रहे होंगे दक्षिण। क्या? दक्कन का पठार की बात कर रहे होंगे। किसकी बात कर रहे होंगे? दक्कन के पठार की हम बात कर रहे होंगे। और दक्कन के पठार के बाद में हम जो है किसकी बात कर रहे होंगे? हम बात कर रहे होंगे पश्चिमी घाट की। किसकी कर रहे होंगे? उसके बाद में हम बात कर रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चे पश्चिमी घाट की। ठीक है, किसकी बात कर रहे होंगे? पश्चिमी घाट। ठीक है, तो ये आप टॉपिक जो है आप ओवरऑल याद रखना इसको। तो ये आपने नोट्स बना लिया होगा। क्या आपने नोट्स बना लिया होगा मेरे प्यारे बच्चे? लास्ट जो है एक श्रेणी, लास्ट जो है ये जरूर लिखना। ठीक है, ये आप जरूर लिखना। तो यहाँ पर हम इसका क्या नाम दे रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे? ये है मेघालय मिकिर। क्या है? मेघालय मिकिर है। ठीक है, तो आगे हम इसको किसके थ्रू समझने का प्रयास कर रहे होंगे? मैप के थ्रू। तो याद रखना, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि हमने पेनिनसुलर इंडिया को, किसको? पेनिनसुलर इंडिया को जो है कितने भागों में विभाजित किया मेरे प्यारे बच्चे? कितने भागों में विभाजित किया? एक, उसके बाद में दो, नेक्स्ट तीन, नेक्स्ट कौन सा है? चार, उसके बाद में पाँच, उसके बाद में छः, और एक कौन सा भाग है? ये सातवां भाग है जिसको हमने क्या नाम दिया? मेघालय मिकिर। मेरे प्यारे बच्चे, उम्मीद है आपको जो है पूरे प्रायद्वीप या पठार जो है उसका विभाजन समझ में आ गया होगा। आगे अपन बात कर रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चे साथियों, हम एक मैप के थ्रू समझने का प्रयास कर रहे होंगे। क्या? एक मैप के थ्रू हमने समझने का प्रयास कर रहे होंगे कि कहाँ पर कौन सी हिल्स है, कहाँ पर कौन सी हिल्स है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे होंगे एक मैप के थ्रू। सबसे पहले वही हम अपनी परंपरा, और हमारी परंपरा के मुताबिक सबसे पहले क्या बनाया जाता है कि सर सबसे पहले तो जो है ज्योग्राफी में क्या बनेगा? मैप बनेगा। क्यों भाई? क्योंकि ज्योग्राफी मैप के बिना सरवाइव नहीं करती है, एग्जिस्ट नहीं करती है। तो ध्यान दीजिएगा। जब हम किसकी बात कर रहे होते हैं? प्रायद्वीप या भारत की किसकी बात कर रहे होते हैं मेरे प्यारे बच्चे? प्रायद्वीप या भारत की। और प्रायद्वीप या भारत में जो है, ठीक है, प्रायद्वीप या भारत में आप जो है कुछ इस तरह एक मैप ड्रॉ कर लेना। ठीक है, इस तरह क्या ड्रॉ कर लो? आप एक मैप ड्रॉ कर लो। सबसे पहले क्या? सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे अपन बात कर रहे होंगे अरावली पर्वतमाला की। किसकी बात कर रहे होंगे? अरावली पर्वतमाला की बात कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे साथियों, यहाँ पर है अरावली पर्वत माला। ठीक है, मैं इसको नाम दे देता हूं अरावली पर्वतमाला। क्या नाम दे देता हूं कि सर ये तो हमारी हो गई अरावली पर्वत माला। ठीक है, मैं आप जो है आपको कंफ्यूज नहीं हो, इसको अच्छे से ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, ये क्या है कि सर ये अरावली पर्वतमाला है, और यहाँ पर मैं इसका नाम लिख देता हूँ। ठीक है, आप नोट्स बनाते चलिए और नोट्स में नाम लिखते जाना। ठीक है, ये है अरावली पर्वतमाला।
क्या है सर? अरावली, अरावली पर्वत श्रेणी, अरावली पर्वत श्रेणी, अरावली माउंटेन रेंज, अरावली माउंटेन रेंज। उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, अरावली पर्वतमाला के बाद में किसके बाद में? अरावली पर्वतमाला के बाद में मेरे प्यारे बच्चे यहां पर एक आ रही होगी, कौन सी? जिसको हम बोलेंगे विंध्याचल माउंटेन रेंज। क्या बोल रहे होंगे कि सर हम इसको बोलेंगे विंध्याचल माउंटेन रेंज। ठीक है, तो मैं विंध्याचल माउंटेन रेंज को वैसे ही दो तरह से जो है क्या कर देता हूँ, ड्रॉ कर देता हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चे ये क्या है सर? ये है विंध्याचल माउंटेन रेंज। तो आइए, जब हम बात कर रहे होते हैं अरावली पर्वतमाला, और उसके बाद में मैंने क्या नाम दिया मेरे प्यारे बच्चे? उसके बाद में मैंने कहा कि यहां पर विंध्यन पर्वत है। क्या है? विंध्याचल या विंध्यन, विंध्यन पर्वत श्रेणी। क्या है भाई? विंध्यन पर्वत श्रेणी, विंध्याचल माउंटेन रेंज। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे, प्रायद्वीपीय भारत जो है ज्योग्राफी का एक हार्ड पार्ट ही नहीं है। इसको बहुत अच्छे से आपको समझना पड़ेगा, तब जाके ये जो है क्या होगा, ये क्लियर हो रहा होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि ये वाला पूरा पार्ट जो है, कौन सा? ये वाला पूरा पार्ट जो है, यहाँ पर आप ध्यान से दीजिएगा, इस वाले पार्ट को अपन क्या बोलते हैं? ये है मेरे प्यारे बच्चे मेवाड़ का पठार। क्या है? मेवाड़ का पठार। मेवाड़ के पठार के बाद में मेरे प्यारे बच्चे, मेवाड़ के पठार से लगता हुआ एक पठार आएगा, जिसको हम बोल रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चे, क्या बोल रहे होंगे? हम बोल रहे होंगे मालवा का पठार। कौन सा पठार? मालवा का पठार। और मालवा के पठार के बाद में मेरे प्यारे बच्चे हम किसकी बात कर रहे होंगे? हम बात कर रहे होंगे, यहाँ पर है बुंदेलखंड। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर बच्चे ये है बुंदेलखंड। क्या है? बुंदेल, बुंदेलखंड पठार, बुंदेलखंड पठार। तो ध्यान दीजिएगा, मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये वाला पार्ट जो है ये किसका है? ये है मेवाड़ का पठार। क्या है भाई? मैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिख देता हूं कि सर ये तो है मेवाड़ पठार। कौन सा है? मेवाड़ का पठार। कौन सा है? मेवाड़ का पठार, प्लेट्यू ऑफ मेवाड़। और उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चे ये क्या आ रहा होगा कि सर ये तो मालवा का पठार है। किसका पठार है? मालवा का पठार। देखिए, हम जो है बिल्कुल एक एक करके हर टॉपिक को कवर करेंगे। अभी आप टेंशन मत लो, जल्दबाजी मत करो। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक तरफ तो जो है क्या है, अरावली पर्वतमाला है। मेरे प्यारे बच्चे, कौन सी पर्वतमाला है? अरावली पर्वतमाला है। और ये जो है अरावली पर्वतमाला थी गुजरात के पालनपुर से लेकर, ठीक है, ये दिल्ली के रायसीना हिल्स तक। ठीक है, यहाँ गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली के रायसीमा हिल्स तक थी। और उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चे, मैंने ये कहा था कि मध्य प्रदेश से होते हुए जो है एक यहाँ पर एक माउंटेन रेंज आ रही है, जिसको क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे? उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोल रहे होंगे अपन विंध्यन पर्वत श्रेणी। क्या बोल रहे होते हैं? विंध्यन पर्वत श्रेणी। और विंध्यन पर्वत श्रेणी के दक्षिण वाला जो भाग है, यानी कि ये वाला जो पार्ट आएगा, मैं इसको थोड़ा सा अलग से कलर में, यानी कि मैं इसको जो है अलग कलर में ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, मैं ये कहना चाह रहा हूं विंध्यन पर्वत। कौन सा पर्वत है? विंध्यन पर्वत। और विंध्यन पर्वत के बाद में ये वाला जो पार्ट आता है विंध्यन पर्वत का, इसको हम कहते हैं मेकाल। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे? इसको हम कहते हैं मेकाल। क्या? कि सर इसको नाम देते हैं मेकाल। क्या नाम देते हैं? मेकाल। उसके बाद में आइए हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये वाला जो है, ये वाला पार्ट किसके? बुंदेलखंड के पठार से लगता हुआ एक पार्ट आ रहा होगा मेरे प्यारे बच्चे, उसको नाम देते हैं क्या? उसे नाम दिया जाता है बाघेलखंड का पठार। क्या? बाघेल खंड का पठार। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे? हम बोल रहे होते हैं इसको बाघेल खंड का
पठार। ध्यान दीजिएगा, अभी आप टेंशन मत लो, बिल्कुल आराम से समझने की कोशिश कीजिए। और मेरे प्यारे बच्चे, बागेलखंड के पठार के बाद में जो है यहाँ पर एक पठार आता है, एक बहुत ज्यादा फेमस पठार है, और इसको हम बोलते हैं छोटा नागपुर का पठार। क्या बोलते हैं भाई? छोटा नागपुर। क्या बोलते हैं भाई? छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार हम इसको बोल रहे होते हैं। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चे, जब हमने अभी अभी डिवीजन किया था, क्या, जब हमने इसका विभाजन किया था, तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि केंद्रीय उच्च भूमि, क्या, जब हमने प्रायद्वीपीय भारत, पेनिनसुलर इंडिया या पेनिनसुलर प्लेट्यू का विभाजन किया, इसका डिवीजन किया, तो पहला क्या था? केंद्रीय उच्च भूमि। और केंद्रीय उच्च भूमि में आप ध्यान दीजिए, ध्यान दो भाई, जब मैं बात कर रहा हूं केंद्रीय उच्च भूमि की, तो केंद्रीय उच्च भूमि को जो है कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है मेरे प्यारे बच्चे? केंद्रीय उच्च भूमि में ही हम सबसे पहले बात कर रहे होंगे अरावली पर्वतमाला की। किसकी बात कर रहे होंगे? अरावली पर्वतमाला की। किसकी बात कर रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चे? हम बात कर रहे होंगे अरावली पर्वतमाला। उसके बाद में विंध्याचल माउंटेन रेंज। ठीक है, तो इसके बाद की बात नहीं कर रहे होंगे हम। ठीक है, हम सबसे पहले इसको हटा दो। तो सबसे पहले हम बात कर रहे होंगे कि अरावली पर्वतमाला की, इसके पास में जो है आपको क्या मिल रही होगी? आपको 2 नंबर पर आपको जो मिलेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यानी कि सेकंड पोजीशन पर, क्या, सेकंड पोजीशन पर जो आपको मिलने वाला है वो मिलेगा आपका मेवाड़ का पठार। मेवाड़ के पठार के बाद में जो आ रहा होगा तीसरी पोजीशन पर, वो है मालवा का पठार। क्या आ रहा होगा? मालवा का पठार। और मेरे प्यारे बच्चे, उसके बाद में हम बात कर रहे होंगे बुंदेलखंड का पठार। किसकी बात कर रहे होंगे? बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड के पठार के बाद में मेरे प्यारे बच्चे सिक्स पोजीशन पर जो आएगा उसको हम बोल रहे होंगे क्या? विंध्यन पर्वत श्रेणी। क्या बोल रहे होंगे? विंध्यन पर्वत श्रेणी। उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चे, विंध्यन पर्वत श्रेणी के बाद में सेवंथ पोजीशन पर, क्या, सेवंथ पोजीशन पर अपन किसको ले रहे होंगे? मेकाल। मेकाल के बाद में मेरे प्यारे बच्चे 8 नंबर पर, यानी कि 8th पोजीशन पर अपन ले रहे होंगे बघेलखंड का पठार। 9 नंबर पर मेरे प्यारे बच्चे हम बात कर रहे होंगे किसकी? हम बात कर रहे होंगे सर, छोटे नागपुर का पठार आता है। क्या आता है यहाँ पर? छोटा नागपुर का पठार आता है। और मेरे प्यारे बच्चे, जब हम छोटा नागपुर पठार की बात कर रहे होते हैं, तो छोटा नागपुर के पठार के जस्ट ऊपर वाला पार्ट, यानी कि ये वाला जो भाग आता है, क्या, ये वाला जो भाग आता है मेरे प्यारे बच्चे, हम इसको बोलते हैं राजमहल की पहाड़ियां। क्या बोलते हैं? राजमहल की पहाड़ियां बोलते हैं। ठीक है, हम एक एक करके सबके बारे में बहुत डिटेल से पढ़ रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, इसके बाद में जो है 10वीं पोजीशन पर, क्या, 10 नंबर पर, यानी कि 10वीं पोजीशन जो है वहां पर, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 10 नंबर पर जो आएगा उसको हम बोल रहे होंगे क्या? राजमहल की पहाड़ियां। क्या बोल रहे होंगे? राजमहल की पहाड़ियां, हिल्स ऑफ राजमहल। क्या बोल रहे होंगे भाई? हम बोल रहे होंगे राजमहल की पहाड़ियां। उसके बाद में जब बात कर रहे होंगे, तो ये वाला पार्ट जो आएगा, ये मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ये वाला पार्ट आएगा किसका? गडजात की पहाड़ियां। कौन सा आ रहा होगा? यह मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर आएगा गडजात की पहाड़ियां। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो पूरा पार्ट है ये किसका है? कि सर ये गडजात की पहाड़ियां हैं। क्या है ये गडजात की पहाड़ियां हैं, यानी कि 11th पोजीशन, 11वीं नंबर पर, क्या, 11वें नंबर पर जो हम जिसकी बात कर रहे होंगे, 11वें नंबर पर जिसकी हम बात कर रहे होंगे वो क्या है? वो है गडजात की पहाड़ियां। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 11वें नंबर पर हमने बात किया गरजात या गडजात। क्या? गडजात। देखो कई जगह तो क्या आएगा? गरजात आएगा, कई जगह किसका क्या नाम आ रहा होगा? गडजात। ठीक है, तो मैं पूरा मिटा देता हूँ, एक बार अच्छे से लिख देता हूँ इसको। ठीक है, गडजात, गडजात की पहाड़ियां, हिल्स ऑफ गडजात। क्या? हिल्स ऑफ गडजात। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, बागेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार, 10वीं पोजीशन पर जो है वो है राजमहल की पहाड़ियां, 11वें नंबर पर है गडजात की पहाड़ियां। क्या है? गडजात की पहाड़ियां। आगे जाके जब हम बात कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ये वाला मामला आएगा, इसको हम बोल रहे होंगे महानदी बेसिन। क्या बोल रहे होंगे भाई? हम बोल रहे होंगे महानदी बेसिन। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये वाला पार्ट जो है सर, ये वाला पार्ट आएगा महानदी बेसिन का आ रहा होगा। किसका आ रहा होगा? महानदी बेसिन का पार्ट आएगा। ठीक है, जब हम महानदी बेसिन की बात कर रहे होंगे, तो महानदी बेसिन में, यानी कि ये वाला कंप्लीट पार्ट हम किसका ले रहे होंगे? कि सर ये पार्ट आएगा महानदी बेसिन का। तो ये वाला पार्ट जो है किसका है? कि सर महानदी बेसिन का पार्ट है। तो ध्यान दीजिएगा, महानदी बेसिन। जब हम महानदी बेसिन की बात कर रहे होते हैं,
यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ये वाला पार्ट कौन सा है कि सर ये है महानदी बेसिन। मैं लिख देता हूँ 12 नंबर पर, यानी कि जो 12th पोजीशन हमारी आएगी। मेरे प्यारे बच्चे, जब ज्योग्राफी के नोट्स बना रहे हो तो आप अलग अलग कलर पेन का यूज जरूर लोगे, ठीक है, क्योंकि आगे जाके अभी तो आप समझ लोगे पढ़ लोगे, परंतु आगे जब नोट्स के रूप में बनोगे तो पता नहीं चलेगा। पता चलेगा कि कौन सा पठार जो है कौन सी नदी में घुस रहा है, कौन सी नदी कौन से मैदान में जा रही है, कौन सा पर्वत कौन से पठार में घुस रहा है। इसलिए मैं एक बात बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो है क्या हो रहा होगा, गडजात की पहाड़ियों के बाद में क्या, गडजात की पहाड़ियों के बाद में जो है किसका पार्ट आ रहा होगा, ठीक है, इसके बाद में महानदी बेसिन क्या आ रहा होगा, महानदी बेसिन। मेरे प्यारे बच्चे आप ध्यान दीजिएगा, जब हम बात कर रहे होंगे महानदी बेसिन की, किसकी बात कर रहे होंगे, महानदी बेसिन की जब हम बात कर रहे होंगे, तो महानदी बेसिन के बाद में जो है इसके जस्ट नीचे वाला पार्ट जो है वो अपन ले रहे होंगे किसका, वो ले रहे होंगे दंडकारण्य का पठार। किसका ले रहे होंगे, दंडकारण्य का पठार, ठीक है। और दंडकारण्य का पठार आप जानते हो जब नक्सलवादी जो एरिया होता है, नक्सलवादी क्षेत्र के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। तो ये वाला पार्ट जो आएगा ये किसका है, ये है सर दंडकारण्य का पठार। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब हम बात कर रहे होंगे किस कौन सी पोजीशन पर, 13 पोजीशन के बाद बात कर रहे होंगे, 13वें नंबर पर बात कर रहे होंगे, तो इसको हम बोलेंगे दंडकारण्य का, दंडकारण्य का पठार, प्लेट्यू ऑफ दंडकारण्य, प्लेट्यू ऑफ दंडकारण्य। उसके बाद में आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, तो ये कंप्लीट जो है ये था पूर्वी पठार। यानी कि अब तक मैंने बात किया केंद्रीय उच्च भूमि की, किसकी बात किया, केंद्रीय उच्च भूमि की बात किया। और उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चे मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि पूर्वी पठार क्या, पूर्वी पठार का कौन कौन सा भाग है। तो आप यहाँ से शुरू कर दो, बाघेलखंड का पठार, कौन सा, बाघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार, राजमहल की पहाड़ियाँ, उसके बाद में गडजात की पहाड़ियाँ, ठीक है, महानदी बेसिन और दंडकारण्य का पठार, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है ये किसका पार्ट था मेरे प्यारे बच्चे, ये पार्ट जो था, ठीक है, ये पूर्वी पठार का पार्ट था। अब यहाँ पर मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि हम बात कर रहे होंगे दक्कन के पठार की, किसकी बात कर रहे होंगे, दक्कन के पठार की बात कर रहे होंगे। तो आप इस मैप पर नजर डालिए, यहाँ पर है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। क्या है मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। और विंध्याचल पर्वत श्रेणी की जब हम बात कर रहे होते हैं, ठीक है, तो इसके पास में यानी कि यहीं से एक नदी निकलती है, नर्मदा नदी। कौन सी नदी निकल रही है, ठीक है, यहीं से एक नदी निकल रही है। मैं कुछ इस तरह इस नदी को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये नदी है, क्या है ये नदी है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, मैं इसको नाम दे रहा हूँ नर्मदा नदी घाटी। क्या नाम दे रहा हूँ, नर्मदा नदी घाटी। यानी कि ये जो है यहाँ से जो है नर्मदा, कुल मिलाकर मैं यहाँ पर एक शब्द लिख सकता हूँ, क्या, नर्मदा बेसिन। क्या लिख सकता हूँ मेरे प्यारे बच्चे, नर्मदा बेसिन। और जब नर्मदा बेसिन की बात करते हैं तो नर्मदा नदी घाटी की बात कर रहे होते हैं, तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी के जस्ट दक्षिण में क्या है, नर्मदा बेसिन है। अभी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम एक एक क्या, एक एक पॉइंट को जो डिटेल से बात कर रहा हूँ, अभी सिर्फ आप ये जानने की कोशिश कीजिए कि कहाँ पर कौन सा पठार आएगा, कहाँ पर कौन सा पठार आएगा। तो नर्मदा बेसिन जो है, उसके बाद में जो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर क्या, जब हम यहाँ से बात कर रहे होते हैं नर्मदा नदी के बेसिन के, तो ये वाला पार्ट आएगा मेरे प्यारे बच्चे, इसको हम बोल रहे होंगे सतपुड़ा। क्या बोल रहे होंगे, सतपुड़ा बोल रहे होंगे। तो आपने नाम सुना होगा सतपुड़ा रेंज का, किसका नाम सुना होगा, सतपुड़ा रेंज का नाम सुना होगा, ठीक है। अभी सिर्फ आप नाम सुनने की कोशिश कीजिए, आप ये मत जानिए कि ये क्या है, क्योंकि ये मैं डिटेल से आपको जो है क्या, डिटेल से आपको एक एक करके एक्सप्लेन करवाऊंगा, ठीक है। जब हम किसकी बात कर रहे होते हैं, सतपुड़ा की बात कर रहे होते हैं, तो सतपुड़ा के बाद में यहाँ पर जो है आपको मिलेगी महादेव। कौन सी पर्वत श्रेणी मिलेगी आपको, आपको मिलेगी महादेव, सतपुड़ा, महादेव, ठीक है। और उसके बाद में जो है यहाँ पर सतपुड़ा, महादेव, और ये वाला कोर्स किसका पार्ट है, ये है मेकाल का। किसका पार्ट है ये मेकाल का पार्ट है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो है ये यहाँ से केमूर और मेकाल, क्या, केमूर और मेकाल, तो ये वाला पार्ट जो है ये किसका है, ये मेकाल का पार्ट है। और इसके अलावा आप 7th पोजीशन पर जो है यहाँ पर आप क्या डाल सकते हो, आप केमूर, क्या लिख सकते हो आप मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर एक पॉइंट लिख देना, केमूर, ठीक है। यहाँ जगह नहीं बच रही है तो मैं 7th पोजीशन पर इस पॉइंट को क्या लिख सकता हूं मैं,
कि सर ये जो है कैमूर है। क्या है ये कैमूर है। यानी कि आप इतना सा याद रखना, विंध्याचल पर्वत के उत्तर में जो पर्वत श्रेणी है उसको क्या बोलेंगे, कैमूर है। इसके अलावा सतपुड़ा, महादेव और मेकाल, सतपुड़ा, महादेव और मेकाल, ठीक है, सतपुड़ा, महादेव और मेकाल, यानी कि महादेव के ऊपर, किसके ऊपर, महादेव के ऊपर जो पर्वत श्रेणी आनी है वो कौन सी है, मेकाल है। मेरे प्यारे बच्चे, उम्मीद है आप इस चीज को समझ रहे होंगे। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो है हम इसको बोलते हैं सतपुड़ा रेंज। क्या बोल रहे होते हैं कि सर ये जो है ये है सतपुड़ा, सतपुड़ा रेंज है। सतपुड़ा रेंज के बाद में जो है यहाँ पर कौन सी आ रही होगी, कि सर यहाँ पर आएगी महादेव। कौन सी आएगी मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर आएगी सर महादेव आएगी। और महादेव के बाद में कौन सी आ रही होगी, मेकाल। कौन सी आ रही होगी, मेकाल आ रही होगी। तो हम जब नंबरिंग की बात कर रहे होते हैं तो 14 पोजीशन पर यानी कि 14 नंबर पर जो आएगा वो कौन सा आएगा, सतपुड़ा। और 15 नंबर पर जो माउंटेन रेंज आएगी, ठीक है, ये दक्कन के पठार का पार्ट है, ठीक है, तो ये आएगी, कौन सी आएगी मेरे प्यारे बच्चे, महादेव। और 16 नंबर पर यानी कि 16 पोजीशन पर किसको रख रहे होंगे अपन, मेकाल को रख रहे होंगे। किसको रख रहे होंगे, मेकाल को रख रहे होंगे। इसके अलावा जब आगे जाके हम बात कर रहे होंगे तो ये वाला कंप्लीट जो पार्ट आएगा, इस पार्ट को अपन क्या बोल रहे होते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जब हम किसकी बात कर रहे होते हैं कि सर जब हम महाराष्ट्र के पठार की बात कर रहे होंगे तो ये पूरा पार्ट जो है ये किसका है, कि ये पार्ट जो है ये है महाराष्ट्र के पठार का। किसका है भाई, ये महाराष्ट्र के पठार का पार्ट है। उसके बाद में हम बात कर रहे होंगे महाराष्ट्र के पठार के बाद में अभी हम एक एरिया रिजर्व कर देते हैं, ठीक है, उसको हम बोल रहे होंगे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। तो मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ सुंदर सी, ठीक है, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। तो उसको आप क्या मान के चलोगे, कि सर हम उसको मान के चलेंगे क्या, ठीक है, उसको मान के चलना आप पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। तो ये जो यहाँ से आप शुरू कर देना, यहाँ से आप शुरू कर देना, ये वाला पार्ट तो आएगा किसका, पूर्वी घाट का। हालांकि आगे जाके मेरे प्यारे बच्चे हम बात कर रहे होंगे कि पूर्वी घाट जो है क्या, पूर्वी घाट और पूर्वी घाट जो है वो कटा फटा है। कैसा है, कटा फटा है, टूटा फूटा है, ठीक है, कैसा है भाई, कटा फटा आ रहा होगा। तो यहाँ से आप जो है थोड़ा सा इसको ऊपर वाली लेंथ में यानी कि यहाँ पर ही कोशिश कीजिएगा कि ये दोनों पार्ट जो है यहाँ पर या मिल जाए, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिएगा, ये वाला यहाँ पर एक पार्ट आएगी, यहाँ पर दक्षिण की पहाड़ियों की हम किसको ले रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर अपन बात कर रहे होंगे नीलगिरी की पहाड़ियाँ। यानी कि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो है क्या, नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो है वो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जोड़ता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी माउंटेन रेंज ऐसी है जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को क्या करता है, जोड़ता है। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ नीलगिरी की पहाड़ियाँ। क्या नाम दे देता हूँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। हम इसमें जो है किसका यूज ले रहे होंगे, हम इसमें यूज ले रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, व्हाइट मार्कर का यूज लेंगे क्योंकि थोड़ा सा आपको विजिबल होगा दिखने में। तो यहाँ पर आप नाम लिख देना नीलगिरी, क्या, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, नीलगिरी हिल्स। क्या बोल रहे होंगे इसको, हिल्स ऑफ नीलगिरी, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट था इसको हम क्या नाम देंगे, कि सर हम इसको बोलेंगे पूर्वी घाट। क्या बोलेंगे, पूर्वी घाट। और मेरे प्यारे बच्चे आप नोट्स में जरा देख के बताओ, मैंने जब विभाजन करवाया था जब मैंने विभाजन करवाया किसका, प्रायद्वीप भारत का, तो उसमें पूर्वी घाट लिखवाया कि नहीं लिखवाया, कि हाँ सर आपने लिखवाया है। तो बस मैं वही डायग्राम के थ्रू आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चे ये वाला जो पार्ट है ये है पश्चिमी घाट। ये हो गया अपना कौन सा, पश्चिमी घाट। जब नीलगिरी की पहाड़ियों की बात करते हैं तो नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डमम, ठीक है, तीन चार हिल्स की अपन बात कर रहे होंगे। और उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, सर बीच वाला पार्ट खाली खाली कैसा लग रहा है। तो भाई साहब यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे होंगे, हम इसमें यहाँ पर बात कर रहे होंगे ये वाला जो पार्ट है, कौन सा वाला, ये वाला जो पार्ट आएगा ये आएगा तेलंगाना। क्या आएगा भाई, ये आएगा तेलंगाना या आंध्र प्रदेश का पठार। और यहाँ पर एक पार्ट आ रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर किसका आएगा, कि सर यहाँ पर आएगा कर्नाटक का पठार। कौन सा आएगा, कर्नाटक का पठार आ रहा होगा। और इसी के साथ कंप्लीट कौन सा पार्ट हो जाता है, कंप्लीट हम पढ़ चुके हैं क्या, प्रायद्वीप भारत में कौन कौन सी पहाड़ियाँ आएगी, ठीक है, कौन कौन सी पहाड़ी आएंगी। तो मैं एक बार वापस से यहाँ पर नाम लिख देता हूँ, ठीक है, ये इसको हमने क्या नाम दिया, तो अब
15 नंबर 16 नंबर तक हम पहुंच चुके थे। 17वीं पोजीशन पर यानी कि 17 नंबर पर यदि हम किसी की बात करेंगे तो 17वां पोजीशन पर जो आ रही होगी वो मेरे प्यारे बच्चे हम उसको क्या बोल रहे होंगे, उसको हम बोल रहे होंगे महाराष्ट्र का पठार। तो 17वें नंबर पर क्या आ रहा होगा, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र पठार, प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र क्या आ रहा होगा, प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र। उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चे आप ध्यान दीजिएगा, हम किसकी बात कर रहे होंगे, हम बात कर रहे होंगे यहाँ पर तो आएगा कौन सा, कर्नाटक। क्या आएगा भाई, कर्नाटक का पठार, कर्नाटक पठार। और यहाँ पर आएगा आंध्र प्रदेश या तेलंगाना का पठार। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आंध्र या, आंध्र या तेलंगाना, आंध्र या तेलंगाना का पठार। कुल मिलाकर अब तक मैं आपको ये बता चुका हूँ कि जो है प्रायद्वीप भारत को हम कितने भागों में विभाजित करेंगे। तो देखो भाई, जब हम बात कर रहे होते हैं केंद्रीय उच्च भूमि की, किसकी बात कर रहा होता हूँ मैं, जब केंद्रीय उच्च भूमि की बात कर रहा होता हूँ तो केंद्रीय उच्च भूमि में क्या क्या आएगा, इसमें आएगा अरावली पर्वत श्रेणी। क्या आएंगी मेरे प्यारे बच्चे, एक नंबर पर अरावली पर्वत श्रेणी। उसके बाद में केंद्रीय उच्च भूमि में आएगा मेवाड़ का पठार आ रहा होगा। उसके बाद में 3 नंबर पर क्या आ रहा होगा, मालवा का पठार आ रहा होगा। 4 नंबर पर मेरे प्यारे बच्चे क्या आ रहा होगा, बुंदेलखंड। क्या आ रहा होगा, बुंदेलखंड आ रहा होगा। इसके अलावा एक 6 पोजीशन पर जो आएगी वो आएगी विंध्य पर्वतमाला। तो ये मेरे प्यारे बच्चे किसके पार्ट थे, कि सर ये जो पार्ट था, ये पार्ट किसका था भाई, ये पार्ट था केंद्रीय उच्च भूमि का। किसका पार्ट था, केंद्रीय उच्च भूमि का। आइए अब अपन बात करते हैं पूर्वी पठार की। किसकी बात कर रहे होते हैं, पूर्वी पठार की। तो पूर्वी पठार की जब शुरुआत से बात कर रहे होते हैं तो इसमें सबसे पहले क्या आ रहा होगा, इसमें आ रहा होगा बाघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार। उसके बाद में राजमहल की पहाड़ियां, गडजात की पहाड़ियां, महानदी बेसिन और दंडकारण्य का पठार। तो मेरे प्यारे बच्चे ये किसका पार्ट है, ये पूर्वी पठार का भाग है। किसका भाग है, पूर्वी पठार का भाग है। मेरे प्यारे बच्चे एसएससी या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भूभाग यानी कि कौन सी लैंडफॉर्म जो है वो छोटा नागपुर प्लेट्यू की पार्ट है, कौन सी भू आकृति छोटा नागपुर प्लेट्यू का भाग है या नहीं है। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हो गया क्या, पूर्वी पठार। पूर्वी पठार के बाद में मैंने आपको तीसरा भाग बताया था प्रायद्वीप भारत का, वो क्या था, वो था वो था दक्कन का पठार। दक्कन के पठार को मेरे प्यारे बच्चे 2 भागों में विभाजित कर रहे होंगे। इसकी शुरुआत जो है कहाँ से करेंगे अपन, सतपुड़ा। कहाँ से कर रहे होंगे, सतपुड़ा। सतपुड़ा के बाद में महादेव, महादेव के बाद में कौन सा आ रहा होगा, मेकाल आ रहा होगा। उसके बाद में हम बात कर रहे होंगे किसका, महाराष्ट्र का पठार। तो ये तो है उत्तरी दक्कन। किसका पार्ट है मेरे प्यारे बच्चे, उत्तरी दक्कन का पार्ट है। और यदि दक्षिण दक्कन की बात कर रहे होंगे तो इसमें 2 पठार आ रहे होंगे, एक तो कर्नाटक का पठार आ रहा होगा, एक क्या आ रहा होगा, आंध्र प्रदेश का पठार। कौन सा आ रहा होगा, आंध्र या तेलंगाना का पठार आ रहा होगा। उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चे मैंने आपको बताया था एक भाग है पश्चिमी घाट और एक भाग कौन सा है, एक भाग है पूर्वी घाट। उसके बाद में नेक्स्ट प्रायद्वीप भारत का नेक्स्ट विभाजन था, उसको हम नाम दे रहे थे दक्षिण की पहाड़ियां, सदर्न हिल्स। क्या बोल रहे थे, सदर्न हिल्स। और सदर्न हिल्स में हम बात कर रहे थे नीलगिरी, कार्डमम और अन्नामलाई। नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डमम की बात कर रहे थे। और एक आ रहा था पूर्वी घाट। क्या आ रहा था मेरे प्यारे बच्चे, पूर्वी घाट। उसके बाद में जो है, ठीक है, एक लास्ट जो पार्ट हम पढ़ रहे थे, उस लास्ट पार्ट का नाम जो है मेरे प्यारे बच्चे क्या था, उसका नाम था मेघालय मिकिर। ठीक है, जिसमें हम बात कर रहे होते हैं मेघालय पठार की गारो खासी जयंतिया के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे होते हैं हम, गारो खासी जयंतिया के बारे में बात कर रहे होते हैं। क्योंकि मेघालय का पठार जो है, क्या, मेघालय का पठार की जब बात कर रहे होते हैं तो ये जो है उत्तरी पूर्वी पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है। ये किसका हिस्सा है, ये जो 7वीं पोजीशन पर है। मैं लिख देता हूं कि विभाजन के हिसाब से कौन सी पोजीशन है, ये 7th पोजीशन है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ मैं नाम अंकित कर देता हूँ। नाम क्या है, मेघालय मिकिर। और मेघालय मिकिर में क्या कहा रहा होगा, गारो खासी जयंतिया। क्या आएगा भाई, गारो खासी जयंतिया इसमें आ रहा होगा। ठीक है,
तो आप ये मैप कंप्लीट बना लेना। और मुझे अच्छे से पता है कि आपको यूँ लग रहा होगा कि मैप जो है सर बन ही नहीं रहा। ठीक है, हमें तो हमारा तो माथा ही जो है खराब हो गया, इतना जटिल मैप दिख रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चे आप टेंशन मत लीजिएगा, सुनील सर के क्लास में हो तो ये बिल्कुल चुटकियों में आपको याद करवाने की मेरी जिम्मेदारी है। बस आप क्लास में बने रहे इत्मीनान से और बिल्कुल आराम से क्लास आप लेते रहिए। आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में। तो अब के लिए अब मैं एक वापस इस बैकग्राउंड पर आता हूं। ध्यान दीजिए भाई साहब, मैंने क्या कहा था कि प्रायद्वीपीय भारत का विभाजन में पहला कौन सा था? केंद्रीय उच्च भूमि। कौन सा था? केंद्रीय उच्च भूमि। और उसके बाद में क्या बताया? पूर्वी पठार। तो अब हम सबके नाम लिखेंगे कि केंद्रीय उच्च भूमि में कौन कौन सा पार्ट था। तो आइए शुरुआत कर रहे होंगे सबसे पहले। अब आगे जो आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है, वो आप क्या बना रहे होंगे? टॉपिक डालना होगा आपको केंद्रीय उच्च भूमि। क्या डालोगे भाई? केंद्रीय उच्च भूमि, सेंट्रल हाईलैंड। केंद्रीय उच्च भूमि, सेंट्रल हाईलैंड। सेंट्रल हाईलैंड। आइए देखते हैं। जब हम सेंट्रल हाईलैंड की बात कर रहे होते हैं, केंद्रीय उच्च भूमि की बात कर रहे होते हैं, तो केंद्रीय उच्च भूमि में आपको तो पता ही होगा पहला वाला इसमें क्या पार्ट है। क्योंकि मैं इसलिए क्यों बोल रहा हूं कि आपको पता होगा, मेरे प्यारे बच्चे अभी अभी मैप बनाया नहीं बनाया? बनाया सर, हमने बनाया। तो बनाया तो भाई साहब वो सामने रखो और केंद्रीय उच्च भूमि में आ जाओ। कहाँ आ जाओ? कि सर हम केंद्रीय उच्च भूमि में आ गए। जब आप केंद्रीय उच्च भूमि में आ गए तो अब आप ध्यान दीजिएगा। क्या ध्यान देना है सर? ध्यान ये देना है कि सबसे पहले क्या आएगा? अरावली पर्वतमाला। मेरे प्यारे बच्चे क्या आएंगी? कि सर सबसे पहले अरावली पर्वतमाला आएगी। आई नहीं आई? आई। अरावली पर्वतमाला। उसके बाद में अपन किसकी बात कर रहे होंगे? कि सर उसके बाद में आएगा मेवाड़ का पठार। क्या आएगा? मेवाड़ का पठार आएगा। मेवाड़ का पठार आपको दिखा नहीं दिखा? सर मैप में दिख गया। उसके बाद में क्या आएगा? मालवा का पठार। क्या आएगा भाई? कि सर मालवा का पठार आया। जब मालवा का पठार आ रहा होगा, क्या, जब क्या आ रहा होगा? मालवा का पठार आ रहा होगा, तो मालवा का पठार में उसके बाद में क्या आएगा? कि सर उसके बाद में आएगा बुंदेलखंड। क्या आएगा? बुंदेलखंड। और बुंदेलखंड के बाद में क्या आएगा? विंध्याचल। क्या आएगा भाई? सर विंध्याचल आएगा। ओके। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है नामकरण कर रहा हूँ। यानी कि सबसे पहले अपन किसकी बात कर रहे थे? कि सर हम बात कर रहे थे एक नंबर पर अरावली पर्वतमाला की। किसकी बात कर रहे होंगे? अरावली पर्वतमाला बोल दो, या अरावली पर्वत श्रेणी बोल दो। क्या बोल दो? अरावली पर्वत श्रेणी भी चलेगा क्या सर? बिल्कुल भाई, अरावली पर्वत श्रेणी भी चलेगा। तो पहला पार्ट जो आएगा वो है अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणी के बाद में दूसरा आएगा मेवाड़ का पठार। क्या आ रहा होगा? प्लेट्यू ऑफ मेवाड़ या मेवाड़। मेवाड़ का पठार, मेवाड़ का पठार। मेवाड़ के पठार के बाद में मेरे प्यारे बच्चे कौन सा आ रहा होगा? कि सर उसके बाद में आएगा मालवा का पठार। किसका आएगा? मालवा का पठार आ रहा होगा। ठीक है, जब मालवा के पठार के बाद की बात करते हैं तो उसके बाद में आ रहा होगा विंध्याचल पर्वत श्रेणी। फोर्थ पोजीशन पर क्या आएगा सर? फोर्थ पोजीशन पर आएगा विंध्याचल पर्वत श्रेणी। ठीक है, हालांकि इससे पहले जो है क्या, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से पहले हम कुछ भूल रहे हैं। ठीक है, वो क्या था? वो था मेरे प्यारे बच्चे बुंदेलखंड। ठीक है, क्या था? बुंदेलखंड। और आपको पता है बुंदेलखंड के बाद में जो है क्या, बुंदेलखंड के बाद में जो है क्या आता है? बाघेलखंड। और बाघेलखंड जो है वो किसका पार्ट था? सर वो पार्ट जो था वो पूर्वी पठार का पार्ट था। तो फोर्थ पोजीशन पर आइए, फोर्थ पोजीशन पर हम किसकी बात कर रहे होते हैं? फोर्थ पोजीशन पर हम बात करेंगे बुंदेलखंड की। बुंदेलखंड का पठार
बुंदेलखंड का पठार। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाइए, बुंदेलखंड का पठार, प्लेट्यू ऑफ बुंदेलखंड। और उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चे हम बात कर रहे होंगे फिफ्थ पोजीशन पर, विंध्याचल पर्वतमाला या विंध्यन विंध्यन पर्वत श्रेणी। क्या बात कर रहे होंगे? विंध्यन पर्वत श्रेणी। और मेरे प्यारे बच्चे विंध्यन पर्वत श्रेणी के नॉर्थ में, ठीक है, इसके उत्तर में जो है वो क्या है, वो है कैमूर हिल्स। क्या है? कैमूर हिल्स। ये मैं आपको मैप के थ्रू समझा चुका था, कैमूर की पहाड़ियाँ। ठीक है, आइए वापिस लौटते हैं, ये सारी चीज आप याद रखना। मैप के ऊपर आइए तो देखो भाई, केंद्रीय उच्च भूमि में क्या क्या था कि सर, केंद्रीय उच्च भूमि में क्या आई, अरावली पर्वत श्रेणी आई, उसके बाद में मेवाड़ का पठार, उसके बाद में मालवा का पठार, उसके बाद में क्या आया कि सर, उसके बाद में बुंदेलखंड आया, बुंदेलखंड के बाद में मेरे प्यारे बच्चे क्या आया कि सर, उसके बाद में विंध्यन पर्वत श्रेणी आई। तो अब क्वेश्चन कैसे ही पूछ लो, क्या कैसे ही क्वेश्चन आपसे पुटअप कर लिया जाएगा, तो आप बता दोगे कि सर, केंद्रीय उच्च भूमि, यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से क्वेश्चन पूछेगा कि इन द पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है, विच लैंडफॉर्म सिचुएटेड सेंट्रल हाईलैंड, तो भाई साहब ये ऑप्शन देगा साथ है। ठीक है, और इनमें से एक क्या दे देगा? गलत है। और हो सकता है एक सही दे दे, बाकी के सारे क्या दे दे? गलत दे दे। तो अब हम बात कर रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चे, किसकी बात कर रहे होंगे कि सर, अब हम बात करेंगे किसकी? हम बात कर रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चे पूर्वी पठार। ठीक है, क्या टाइम हो गया? नेक्स्ट, मेरे प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, जब हम ये सारी चीज देखने का प्रयास कर रहे थे, तो इसी क्रम में आप ये देखिए, मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया, यानी कि मैंने बात किया था प्रायद्वीपीय भारत की। किसकी बात किया था? प्रायद्वीप की, भारत की। तो जब ओवरऑल पूरे प्रायद्वीपीय भारत की बात कर रहे होते हैं, तो ये वाला पार्ट किसका आ गया कि सर, ये वाला पार्ट आ गया प्रायद्वीपीय भारत का। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत के बाद में मेरे प्यारे बच्चे हमने जो है समझा था कि पेनिनसुलर इंडिया को जो है उसको दो भाग पड़ेंगे। हम एक तो इसमें बात कर रहे होंगे ओरिजिन की, यानी कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, और नेक्स्ट अपन बात कर रहे होंगे इसके विभाजन की। मेरे प्यारे बच्चे, इसका विभाजन में सबसे पहला विभाजन जो था वो था केंद्रीय उच्च भूमि। दूसरा बात कर रहे थे हम पूर्वी पठार, यानी कि ईस्टर्न प्लेट्यू। फिर उसके बाद में दक्कन प्लेट्यू। फिर उसके बाद में पश्चिम घाट, यानी कि वेस्टर्न घाट। उसके बाद में पूर्वी घाट या ईस्टर्न घाट। नेक्स्ट बात कर रहे थे दक्षिण की पहाड़ियां, सदर्न हिल्स। और एक अपन बात कर रहे थे मेघालय, मिकिर। ठीक है, ये था इसका विभाजन। आपको बिल्कुल एग्जैक्टली आपको याद करना पड़ेगा। और उसके बाद में ये बात कर रहे थे, ये मैप जो है आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करना, क्या इसकी बार बार प्रैक्टिस करना। यकीन मानिए, पेनिनसुलर इंडिया आपका चुटकियों में सोल्व हो जाएगा। और मैं पहले भी बता चुका हूं, यदि पेनिनसुलर इंडिया आपका चुटकियों में सोल्व हो चुका है, तो ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज, सोइल फॉर्मेशन या सोइल वाला चैप्टर, मिनरल्स, ठीक है, मेजर इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट, इकोनॉमिक्स के कई पार्ट जो है आप यूं चुटकियों में हल कर रहे होंगे, आपको रटना नहीं पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चे। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों, उसके बाद में हमने आज बात किया किसकी? केंद्रीय उच्च भूमि की। और ऐसे करके जो है हम नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं प्रायद्वीपीय भारत की सेकंड क्लास में। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और बेहतरीन और शानदार क्लास के साथ। थैंक यू सो मच।